एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा, पहला चैप्टर जो नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, है डालिए वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम है। नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक, किसका बर्थडे है जी? चलो चेंज कर देते हो क्या? 2 स्टूल ले लो उधर, 2 स्टूल उधर ले लो, एक और स्टूल ले लो। आगे कहाँ जाओगे? जगह नहीं, वहीं बैठ जाओ, जहाँ आए वहीं बैठ जाओ। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का हमारा पहला नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, चार्ज। चार्ज जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू आवेश। हिंदी क्या होते हैं? आवेश। सुनिएगा आवेश क्या होता है, सुनिएगा। हम कह रहे हैं किसी भी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ जिसका वह गुण जिसके वजह से वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उस गुण को क्या बोलेंगे? आवेश कहते हैं। जैसे हम मान लो एक आवेश है तो हम या तो एक क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या किसी के क्षेत्र में गए तो उस क्षेत्र का अनुभव करेंगे। तो अगर हमारे अंदर यह प्रॉपर्टीज है तभी तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। क्लास 10th में आपको हम पढ़ाए होंगे आवेश क्या होता है। हम कहते हैं कि आवेश को घर्षित करेंगे तो आवेश उत्पन्न होता है, परंतु एक्चुअल में आवेश को महसूस कैसे करेंगे? जैसे हमने कहा कि इस पेन को रब करो ऐसे करके, तो इस पे कुछ पार्टिकल, कुछ ऐसा चीज हुआ है कि इसके क्षेत्र में कोई भी आएगा तो या तो उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेगा या फिर 2 पेन ऐसे करके पास में ऐसे लगाओ तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यही बात समझ रहे हो? मतलब कि चार्ज के गुण भी बता रहे हैं हम। हमने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यहां पे बात हो गई। हेड डालिए चार्ज, लिखिए उसमें, देखो पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, ज्यादा तेज है क्या हम स्पीड में? जिसके कारण पदार्थ, जिसके कारण पदार्थ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, बतिया वही है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, इसका अनुभव करता है। क्या कहलाता है बाबू? आवेश कहलाता है। ठीक है, चलो सुनिएगा। यहां पे देखिए, हम कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल है, 2 डब्बा है, 2 पदार्थ है। हम कह रहे हैं 2 पदार्थ हमने ऐसे करके बना लेना है, एक पदार्थ ऐसे करके इधर बना लेना है। हमने कहा कि चलो ये m मास का पदार्थ है, ये भी m मास का पदार्थ है। हमने कहा कि आवेश उत्पन्न कैसे होंगे, तो आप पढ़े हो क्लास 6 से ही ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हो कि या तो इलेक्ट्रॉन को 2
या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दो। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी है, ये एक पदार्थ है, तो हम इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो या तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन घट जाता है। तो कोई पूछेगा कि ये बताओ कि आवेश कैसे आते हैं किसी पदार्थ पे, तो कहोगे या तो हम इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी करते हैं। तो यहां पे देखो, और हम कह रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन को हमने डाला है, इस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन को डाला है, डिपोजिशन हुआ है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। अब इसके पर प्रभाव कुछ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस आवेश वाला होता है। बस आ रही है? जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाएगा? माइनस। और जब निकलेगा तो कैसा आवेश आ जाएगा पदार्थ के ऊपर? प्लस। नहीं होता है कि एगो छोड़ के जाए तो कैसा आवेश आता है? प्लस। अब देखो, आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तीसरा कोई पढ़ा है क्या आज तक? तीसरा तो सब लोग हो कि नहीं? जो उदासीन आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ का मूलभूत प्रॉपर्टीज है। जैसे हम ये हाथ में लिए हुए हैं, इसकी मूलभूत अवस्था यही है कि उदासीन है। इसको आवेशित हम कर रहे हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन ये तो इसकी मूल अवस्था उदासीन है। पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जितने भी तत्व रखे हुए हैं, क्या उस पर कोई आवेश दिखता है? नहीं। सबको कैसे रखा गया है? उदासीन बांध के। उसको चुपचाप बैठा है, बैठ, कोई चार्ज नहीं दिखाना, ऐसे करके बैठाया गया। तो मतलब क्या है? उदासीन। उदासीन मतलब जब कहोगे आप उदासीन, जैसे मान लो हम कोई एक पार्टिकल बना रहे पदार्थ, आपको क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था। हमने कहा उदासीन तब होंगे जब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए? बराबर। प्रोटॉन मतलब होता है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है क्या? हम कह रहे हैं कि कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ पे धनात्मक जितना हो जाए उतना ही ऋणात्मक हो तो क्या रहेगा? उदासीन। अच्छा, हमने कहा कि इसको पॉजिटिव बनाया गया है, इसको पॉजिटिव चार्ज इस पदार्थ को बनाया गया है, मतलब कि यह पहले उदासीन था, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन जब निकाले तो इसके ऊपर आवेश कैसा आ गया है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन है के अंदर डाले तो कैसा आवेश आ गया है? तो हम बोलेंगे चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, हेडिंग डालिएगा इसके आधार पर, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो पहला लिखिएगा बाबू पॉजिटिव और दूसरा लिखिएगा निगेटिव। ठीक है? बहुत लोग न्यूट्रल को भी आवेश पढ़ाते हैं जबकि हम नहीं पढ़ाते। ठीक है? बात आ रही है कि न्यूट्रल कोई आवेश नहीं है, उसमें क्या है? दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो आवेश कौन सा रे? आवेश मतलब उसके ऊपर कुछ दिखे, ऊपर चिल्ला चिल्लाए, बुलाए या भगाए, तभी तो आवेश आएगा। जब में कुछ है ही नहीं है, जब वो बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो गया तो उदासीन हो गया। कण यहाँ पे सब उदासीन ही है, तो लोग शांत तो बैठे तो उदासीन ही हो। देखो हंस दिए, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकला या फिर बोल दिया। चलो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जगह इस डब्बे को बनाना और निगेटिव चार्ज की जगह इस डब्बे को बनाना। नेगेटिव चार्ज जहां बनाना उसके बगल में इस डब्बे को बना लेना। एक तो छोटू सु किनारे से लिख देना उदासीन। ठीक है? ताकि कोई पूछे तो बता ले जाओ कि उदासीन क्या होते हैं। देवांश अरे बड़ा आगे बैठा है, अच्छा बाल कटवाया है बेटा, तुम लोग का महीना आ गया ना इसीलिए। अब तुम लोग क्रीम पाउडर भी खरीदोगे, परफ्यूम भी खरीदोगे, गाना भी लगेगा, है? नहाना धोना भी चालू करोगे अब लड़कों का यही महीना होता है जो नहाते धोते हैं सब। इसके बाद वो इसके बाद 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन
अरे अब 12th में आ गया, अब तो टेंशन और बढ़ जाएगा, अब तो हफ्ता गुजरेगा। कौन नहाता है सर जी, छोड़िए। देखिए पीछे से बोल दिया सब। अभी ये महीना चल रहा है जो कि जिसमें रोज नहा के आएंगे सब, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुमसे कह दिया जाए कि कुछ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ बताइए बाबू, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जब निगेटिव चार्ज कब होगा, जब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अधिक हो जाए प्रोटॉन से, तो क्या हो जाए यहाँ पे माइनस आवेश, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। और धनायन तब आएगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन कितना हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बस आ रही है। इस पदार्थ में, या हम कहें कि जो ये पदार्थ है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाए किससे, प्रोटॉन से, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अपने मन से, जैसे हम कहें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे मान लो कि 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन तो 6 ही रह गया, तो संख्या बढ़ गई, तो हम कहें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एन प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस मत बोल देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो इसको। कल परसों उत्कर्ष आया था, अपने कहानी बता रहा था कि बड़ी बुरी कहानी चल रही है सर जी। कह रहा है सर जी क्या बताएं हम, मत बताओ, सुनना नहीं हमको। हमारे पास फोन किया था, क्या बता रहा था स्कूल के बारे में, हमके मत बताओ, क्या ही हम, देखो जो हमारे पास से चला गया तो हम क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। अब वो कहीं पढ़ रहा है, जहाँ पढ़ रहा है वहाँ उसकी जिम्मेदारी उनकी हो गई, जो हमारे पास थे उनकी जिम्मेदारी हमारी, हम उसको सिखा के पढ़ा के होशियार बना के नहीं भेजेंगे तब भी चलेगा। चलो हाँ, इंडियन में क्या बोला है, इंग्लिश मीडियम। चलो आवेश, अगर आवेश को समझने की कोशिश किया है तो आवेश का फॉर्मूला सबसे पुराना फॉर्मूला होता है बाबू, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। यहां पर लिख सकते हैं, जहां I बराबर क्या हो जाएगा धारा, और T क्या है यहाँ पे समय। तो इसके अनुसार अगर कोई आवेश का मात्रक पूछेगा, क्या पूछेगा मात्रक, यूनिट, क्या बोलेंगे यूनिट, तो यहाँ पे ऐसा ही यूनिट बराबर हो जाएगी, हमको धारा किसमें लिखते हैं एम्पियर। अरे शर्म करो, 11 पढ़ के आए हो, इसे क्या बोलेंगे, भूल गए, वाह बेटा तुम कल क्या खाए थे, तुमसे ये पूछ दे तो वो भी नहीं बता पाओगी, पता है। चलो 2 दिन पहले क्या खाना खाए थे, 2 दिन पहले कौन पता रखता है, झूठ में बोलना चाहिए सर जी, बड़ा बिरयानी में नहीं खाए थे। चलो एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका मात्रक क्या बना एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन जो आवेश का एक्सपेरिमेंटल वाला यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट कूलाम कहते हैं, क्या कहते हैं कूलाम, क्योंकि कूलाम ने इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च भी किया और इसके बारे में बताया, और उसी के नाम का जो इसकी इकाई बन गई, या इसका बोला जाए कि मात्रक बन गया। तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट आवेश का क्या होता है कूलाम, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा हम मात्रक देख लिए तो बीमा भी देख सकते हैं, बीमा कितना हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80, एम्पियर का A और सेकेंड का T, तो क्या हो जाएगा 80, कोई दिक्कत है अभी, नोट करिए इसे, देख के अच्छा लग रहा है हाँ? चलो सर जी बहुत साफ साफ लिख रहे हैं। दोनों भाई बहन झगड़ा मत करो, चलो जाने दो।
तुम ही लोग का मस्त है, गाना सुनते सुनते पढ़ो हैं। ऐसा हम लोग को नहीं मिलता था कि गाना सुनते हुए पढ़ो। तो लोग गाना चलाना भी नहीं है, मजे की बात ये भी है। हाँ 10th में तो यही था, 10th में तो यही था। अच्छा 10th का समय कुछ और था, हार्मोन्स अभी उतने नहीं निकले थे। कहना ये चाह रहा है, तुम्हारी फीलिंग समझते हैं बेटा हम। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है चलो इधर, चलो यहाँ पे मिटा दिया जाए इसको। लिखो फिर लिखो, आवेश का विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो एकदम सिंपल में लिखवा रहे हैं, जल्दी जल्दी याद करते चलना, क्योंकि टेस्ट होता रहेगा हर 10 दिन के अंतर्गत, 10 दिन के अंतर्गत। अच्छा अब नहीं टेंशन है, ठीक है करेंगे बाबू। आवेश का विशिष्ट गुण, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेगा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, आवेश क्या है? अदिश राशि है। देखो दूसरा, देखो आवेश स्थानांतरणीय है। चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल। आवेश क्या है? स्थानांतरणीय है। जैसे समझो, जैसे, कैसे? जैसे ये देखो राम प्यारी वाली रॉड है, प्यारी जिसे तुम लोग पिटाते हो। तुम हर्ष को क्या बुला रहे हो पहले बताओ। अच्छा उसको देखते ही हर्ष क्या आ गया? चलो चलो मान लो कमलेश को यहां रख दिया जाए। ये कमलेश का हाथ है। किसका हाथ है? कमलेश का हाथ। हर्ष इधर से क्या करे? गर्म करे। इधर लगा दे ललटेन। ये देखो ललटेन गर्म हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? रॉड। क्या हो गया? रॉड। अच्छा ये बताओ, रॉड से हम ये समझेंगे कि यहां से जो ये गर्म होता जाएगा, क्या ये लाल होता जाएगा? ऐसे करके लाल होता जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक समय हाथ इसका जलने लगेगा, ऐसा महसूस हो गया कि गर्म हो रहा है वहां पे। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश क्या है? स्थानांतरणीय है। एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा सकता है। जैसे एक और चीज कह दें, जैसे मान लो कि एक पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ, यह पदार्थ आवेशित हो गया है। किससे? ऋणायन से। किससे हो गया है? ऋणायन से। अब इधर जो पदार्थ आया ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। अच्छा इसके साथ ये अब चोर चोर मौसेरे भाई बनेंगे, तो इससे पहले यहाँ पे इसमें कुछ उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है या हम बोलेंगे जो प्रोटॉन है उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे आप क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा, या हम बोलेंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे। या आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल सा एक गोला ले लो और इस गोले को कनेक्ट कर दो दूसरे गोले से, कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इस गोले को आवेशित करते जाओ। कुछ समय बाद आप पाओगे कि ये भी गोला क्या हो जाएगा? आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान हटा देंगे तो आवेश हट जाएगा। परंतु द्रव्यमान ऐसा है क्या कि आवेश पर निर्भर कर रहा है? नहीं, द्रव्यमान का अलग ही अस्तित्व है। जबकि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान आवेश से, या कहते हैं कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। आवेश तभी दिखेगा जब द्रव्यमान होगा, अब द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश दिखेगा नहीं। हम इस पेन को लेके ऐसे रब करके उसका कर रहे हैं तो इस पे आवेश आ रहा है,
मतलब कुछ द्रव्यमान का हमारे पास कण है तभी ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, आवेश द्रव्यमान से जुड़ा होता है, अर्थात द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। दोनों बतिया भाई है, जैसे तुम पढ़ लो। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है ना तुम लोग को? कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? ये तो इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, प्रोटॉन का बोल। चलो लिख लो, एक छज्जे पे कहीं लिख लो। तो कहते कुछ नहीं याद है रे, क्या पढ़ा है तू? तो खाली याद ना कौन में बैठ जाता था। हाँ, लिखो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 गुणे 10 की पावर -27 kg -27 kg। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो 9.11 गुणे 10 की पावर -31 kg। 9.11 गुणे 10 की पावर -31 kg। ठीक है, चलो एम्स टाइप कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। तो एम्स में असर्शन डिसीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। तो पहला लिखना, जैसे क्वेश्चन टाइप लिखना, यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं तो पहले असर्शन या बोल दो स्टेटमेंट, बोलो तुम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट, और दूसरा लिखना बाबू स्टेटमेंट सेकेंड। सुन लो कैसे फ्रेम होता है क्वेश्चन का, एम्स का। ऑप्शन होता है A, B, C, D। यहाँ पे लिखा होगा स्टेटमेंट 1 और इधर लिख देगा स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट A इज नॉट करेक्ट और B इज करेक्ट। इधर करेक्ट, नॉट करेक्ट, दोनों नॉट करेक्ट। अब इस तरह से क्वेश्चन में हम जो स्टेटमेंट होगा उसको पढ़ के समझ के आंसर मारेंगे। तो पहले स्टेटमेंट 1 लिखो, लिखना स्टेटमेंट 1, आवेश का होना ही यह बताता है कि वहां द्रव्यमान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट लिखना। आप दूसरा स्टेटमेंट 1 लिखे थे ना, तो वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेटमेंट 2 लिखो, यदि आवेश यदि किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित करते हैं तो, यदि किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित करते हैं तो उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। ठीक है, पहला हमने बोला बाबू कि पहला स्टेटमेंट है आवेश का होना
ही, ठीक है, आवेश का होना ही यह बताता है कि द्रव्यमान है। और दूसरा पॉइंट हमने बोला कि आवेश किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित करेंगे तो वहां पे द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा। इन दोनों बात से यहां पे समझिएगा। जैसे हम कह दें कि यहां पे देखिए ये मास ऑफ, ये भी मास एक है, तो हमने कहा कि इस मास पे या तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तभी तो ये आएगा। स्टेटमेंट 1, आवेश परिवर्तित करने पर आवेश परिवर्तित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ये तो अभी पढ़ा के आ रहा है, वही लिखवा रहे हैं फिर से। स्टेटमेंट 2 लिखना, स्टेटमेंट 2 लिखना। ज्यादा टाइम हम लोग खा गए, बचा अभी। क्या लिखे बाबू? आवेश परिवर्तित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है, स्टेटमेंट पहला है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर द्रव्यमान घटता है। कौन सा स्टेटमेंट, या हम बोले कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पढ़ के बताइए। चंपकलाल बता। अच्छा नाम बदल दे, क्लास 11 से नाम बदल गया। चलो अब इसको जेठालाल बोला जाएगा। चंपकलाल, दोनों सही है। अच्छा ये बताओ कितने लोग दोनों ऑप्शन के साथ, हम पहला ऑप्शन टिक पे हैं, कितने लोग? कितने लोग को ऑप्शन समझ में आ रहा है कि पहला ऑप्शन हो जाएगा? ब्रजेश समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा सही होगा। कितने लोग पहले के साथ हैं, कितने लोग दूसरे के साथ हैं? दूसरा किस साथ कौन? दूसरे के साथ कौन है? आप। अब पहले के साथ कौन है? कितने लोग? संख्या हाथ उठाओ, देख लें कितने लोग पहले के साथ हो। अब बाकी सब हमारे साथ हो। सर जी आप जिधर बोल दीजिए। अच्छा पहला लग रहा है। अरे गधा लोग, अभी समझा गया। यही देखो समझा है। स्टेटमेंट पहला कि आवेश परिवर्तित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित होगा। ये तो बात सही है। और दूसरा बात ये बोला, यहां देख कि इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कौन सा सबसे? अच्छा सही सही बोल रहे हैं। करोड़ रुपया जीत गए। अच्छा इसको ऐसा लग रहा है कि तुक्का मारी है। तुक्का मारी का बेटा? हाँ हाँ उंगली काटी हुई। नहीं, मन ही मन में उसने सोचा होगा कि किसको काटा जाए, तो एक को नहीं काटी होगी। अब आगे सब कट गया तो कहेगी छोड़ो जो नहीं कटा है। अच्छा ये, हाँ ये सोचा सर ये। अच्छा ये देखो, ये सोच ली कि सर जी अभी जो पढ़ा रहा है तो अभी गलत तो कहीं अब टिक नहीं मरवाएंगे। अभी भाई टिक मराएंगे जहाँ सब सब सही सही हो रहा हो। देखो होशियार लड़की है, ताली बजाओ इसके लिए। धीरे 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 धीरे, मन ही मन में। चल नोट कर लो इसको स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज नोट कर लेना, उसके बाद ऑप्शन से टिक मार लेना। चलो पन्ना पलटो, केमिस्ट्री में आ जाओ। देखिए देखो डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर में देखो क्या कॉमन है। कहा जाता है ना कि सॉरी हम बचा नहीं पाए, तो वहां पे क्या हो जाता है? ये आ जाता है बस सर ये, और ओ साइलेंट रहता है, तो क्या हो जाता है वहां पे? एक्टर। तो डॉक्टर जो होता है उसमें एक्टर का गुण ऑलरेडी आ जाता है, उस कहीं ना कहीं बचा रहता है, क्योंकि लास्टली आपको ये बोलना होता है कि सॉरी थोड़ा सा पहले लाए होते तो। चलिए मिटा दिया जाए।
हॉस्पिटल नहीं हो बेटा, तुम अभी एडमिट ही हो, अभी तुम एडमिट ही हो। अभी फॉर्म लेगा कि नहीं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म लेगा कि नहीं लेगा? फॉर्म ले गए हो, तुम्हारे जमा तभी तो एडमिट हो गए तुम, तभी तुम्हारा ऑपरेशन होगा यहाँ पे दिमाग का। चलो यहाँ पे मिटा दे इसको। क्या पहले ऐसे बुरा पढ़ाई हो रहा है कि जैसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या चल रहा है, फरवरी आ रहा है, फरवरी खत्म हो जाएगा। हाँ, जिंदगी में ऐसा कुछ तो अरे ये फील हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? बाप प्लेट उलेट बना के झाड़ा है क्या, मतलब कंघी होंगी ऐसे चिपका के तेल उल डाल के दो जेल डाला है, सुबह सुबह जेल लगा लेता है। हर्ष तू भी जेल लगाता है? प्रोड्यूस कहाँ से होता है, चला देखते हैं।